शांति शांति। शांति शांति शांति। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का हम इस समय में स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक के अयोध्या कांड के 70वें सर्ग को हम पढ़ रहे हैं। ये कुछ बड़ा सर्ग है और इसमें भरत जी जब पहुंचे हैं श्री राम जी के पास तो भरत जी से हालचाल पूछने के साथ साथ श्री राम जी उनको राजा के कर्तव्य कर्मों का उपदेश, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इत्यादि, इन सब को भी बता रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम 70वें सर्ग के 30 श्लोकों को पढ़ चुके थे और आज हम 31वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। 31वां श्लोक इस प्रकार है। तेषां गुप्ति परिहारैः कच्चित्ते भरणं कृतं रक्षा हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः। तो पीछे जो श्लोक चल रहा था उसमें हालचाल पूछते समय पूछ रहे थे श्री राम जी के, भाई जो कृषि कर रहे हैं, जो गोरक्षा कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग आपके जो प्रियजन हैं, क्या वे सुखी हैं? सुखी तो हैं वो सब। ऐसे ही जो व्यवसाय लेन देन करते हैं वे भी भय मुक्त होकर सारे कार्य कर पाते हैं, धन धान्य से संपन्न है अथवा नहीं। तो ये प्रश्न उन्होंने यहाँ पर किया था। और अब इस श्लोक के जो 31वां श्लोक है, इसके हम शब्दों को अलग अलग करें। तेषाम गुप्ति परिहारैः कच्चित् ते भरणं कृतं रक्षा ही राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः। इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं। कच्चित् ते तेषां गुप्ति परिहारैः भरणं कृतं सर्वे विषयवासिनः ही राज्ञा धर्मेण रक्षा। तो ये उपदेश इस प्रकार से है। पहले पूछ रहे हैं, क्या आप भरत जी, हे भरत जी, क्या आप उन लोगों को जो पीछे भी कहे गए थे, कृषि करने वाले, गोरक्षा करने वाले, व्यवसाय लेन देन आदि कार्यों को करने वाले, तो उन लोगों को गुप्त परिहारैः भरणं कृतं, गुप्ती रक्षा करने के द्वारा, और उनका उनकी अपेक्षित जो साधन सुविधाएं हैं, वस्तुएं हैं, वो देने के द्वारा। क्या आप उनका भरण पोषण कर रहे हैं? ये प्रश्न किया और फिर कहते हैं, और उपदेश करते हुए कहते हैं कि भाई सभी जो इस प्रकार के निवासी हैं, जो आपके राज्य में निवास करने वाले अच्छे लोग हैं, उन सबको राजा के द्वारा धर्म से, अर्थात बहुत अच्छे प्रकार से, सच्चाई से, और भी जो धर्म के लक्षण है उन सब प्रकार से राजा के द्वारा उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो ऐसा उपदेश किया, वही इन सब की रक्षा करनी चाहिए राजा को।
आइए देखें, 32वां श्लोक है। कच्चित् नागवनं गुप्तं कच्चित् ते सन्ति धेनुकाः कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृप्यसि। तो भरत जी से फिर प्रश्न कर रहे हैं कि क्या नागवनम, जो हाथियों का जंगल है, गुप्तम, उसकी तुम रक्षा करते हो, वो तुम्हारे द्वारा रक्षित है? फिर कहते हैं कच्चित ते धेनुकाः सन्ति। यहाँ धेनुकाः जो है, ऐसी हथनियों के लिए कहा गया है कि जो हाथियों को आकर्षित करके और पकड़वाती हैं और फिर उनको प्रशिक्षण देके फिर सेना में सम्मिलित किया जाता है। तो क्या आपके पास में ऐसी हथनियां हैं जो हाथियों को आकर्षित कर सकें? ये प्रश्न कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कणिकाश्वानाम कुंजराणाम च कच्चित न तृप्यसी। तो कहते हैं कि जो इस प्रकार की जो हथनियां हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, क्या इनसे तुम संतुष्ट तो नहीं हो जाते तृप्य से? कच्चित न तृप्य से, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इनसे संतुष्ट हो जाते हो? इनसे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, इनको तो अपनी सेना में सम्मिलित करते रहना चाहिए, ये अभिप्राय है। फिर 33वें श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं श्री राम जी। कच्चिद दर्शयसे नित्यम मनुष्याणां विभूषितम उत्थायोत्थाय पूर्वाह्णे राजपुत्र महापथे। तो यहाँ पर इसका अलग अलग देखें क्या क्या शब्द हैं इसमें। कच्चित दर्शयसे नित्यम मनुष्याणाम विभूषितम उत्थाय उत्थाय पूर्वाह्ने राजपुत्र महापते। और इसका अन्वय इस तरह से करते हैं, हे राजपुत्र, उत्थाय उत्थाय नित्यम पूर्वाह्ने विभूषितम महापथे मनुष्याणाम कच्चित दर्शयसे। तो प्रश्न कर रहे हैं देखिए श्री राम जी भरत जी से, हे राजपुत्र, हे राजा महाराजा दशरथ जी के पुत्र, पूर्वाह्ने उत्थाय उत्थाय, नित्य ही, नित्यम पूर्वाह्ने उत्थाय उत्थाय, मतलब रोज ही, प्रत्येक दिन ही, रात्रि के प्रथम रात्रि के अंतिम प्रहर में, अर्थात सुबह सुबह उठ उठ कर विभूषितम महापथे, अच्छी प्रकार से तैयार होकर और अपने महापथे, अपने कर्तव्य रूप मार्ग पर, या राजमार्ग पर, दोनों अर्थ ले सकते हैं। मनुष्याणाम, जो लोग आपके कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं, ऐसे मनुष्यों की क्या तुम खबर लेते हो दर्शय से? उनसे मिलते हो या नहीं मिलते हो? उनका कार्य देखते हो या नहीं देखते हो? ये प्रश्न कर रहे हैं। राज्य कार्य में ये करना होता है, करना ही होता है, इसके बिना राज्य नहीं चल सकता है। 34वां श्लोक। कच्चिद न सर्वे कर्मांता
प्रत्यक्षास्ते विशङ्कया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणम। तो देखिए यहाँ पर श्री राम जी और भी बात कर रहे हैं, इस शब्द इसके श्लोक के शब्दों को अलग अलग करें। कच्चित न सर्वे कर्महन्ताः प्रत्यक्षाः ते विशंकया सर्वे वा पुनः उत्सृष्टाः मध्यमे व अत्र कारणम। अब यहाँ पर कहते हैं, क्या प्रश्न कर रहे हैं श्री राम जी। इसका यहाँ पर अन्वय इस तरह से, कच्चित सर्वे कर्मान्ताः विसंगया ते न प्रत्यक्षाः वा सर्वे पुनः उत्सृष्टाः वा अत्र मध्यमे कारणम। तो कहते हैं श्री राम जी, क्या सभी जो आपके कर्मचारी हैं, कर्मांता मतलब काम के निकट जो रहते हैं वो कर्मांता होंगे, अर्थात जो कर्मचारी हैं, क्या तुम्हारे सभी जो कर्मचारी हैं विशंकया न प्रत्यक्षा, क्या वो अभिशंकया, अभिशंकया है, इसमें अवग्रह भी लगा है ना, तो अभिशंकया कि वे जो है बिना शंका के ही सभी तो नहीं तुम्हारे सामने आ जाते, कोई छोटी मोटी बात लेके भी आपके पास पहुंच जाते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। फिर दूसरी बात कहते हैं, वा सर्वे पुनः उत्सृष्टा, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सभी तुमसे दूर दूर रहते हैं, उत्सृष्ट होते हैं। तो प्रश्न पूछने का अभिप्राय यह है कि कहीं तुमने जो सेवक हैं उनसे अपना संतुलन बना के रखा हुआ है या नहीं। वे छोटी छोटी बात के लिए भी आप ही के पास आके आपको परेशान कर रहे हैं, फिर आप राज्य कैसे करोगे। तो कोई इस प्रकार की बात करता है तो उसको थोड़ा टाइट कीजिए, जिससे कि वो अगली बार सोचे 10 बार कि मुझे इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात के लिए राजा के पास नहीं जाना चाहिए, छोटी सी बात के लिए। और इतना भी टाइट मत कर दीजिए कि वो जो सही बात है उसको बताने के लिए भी भय खाए। तो ये कह रहे हैं, तो मध्य में कह रहे हैं वा अत्र मध्य में कारणम। तो कहते हैं कि यहाँ पर तो इस प्रकार का जो व्यवहार है इसमें तो मध्यम व्यवहार ठीक रहता है, अर्थात ना तो बहुत टाइट हो जाओ कि कोई आपके पास आ ही ना सके, और ना ही इतने सुलभ हो जाओ कि मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ की बातों के लिए भी लोग आपके पास आने लग पड़े। उसका समाधान करने के लिए और लोग हैं, और उसका लोगों को ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मध्य में, मध्यम अर्थात ये जो मध्यम व्यवहार है ये रखना चाहिए। और इसमें कारण यही है कि इससे राजा की गरिमा बनी रहती है। और केवल राजा ही नहीं, ये एक व्यवहार, सामान्य व्यवहार है जो लोक व्यवहार के अंतर्गत रहना चाहिए। कोई भी जिसका मन करे वो आपको निगल जाए, ऐसा ना हो। तो थोड़ा अपना एक दबदबा, थोड़ा रौब भी रहना चाहिए। और ऐसा भी रौब नहीं होना चाहिए कि आपका लाभ करने वाले भी लोग आपसे दूर दूर रहें। आप जिस कमरे में चले जाएं लोग धीरे से चुपके से निकल के वहां से भाग जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे देखते हैं 35वां श्लोक है, कच्चित सर्वाणि दुर्गाणि धन धान्यायुधोदकैः
यंत्रैश्च परिपूर्णानि तथा शिल्पी धनुर्धरैः। तो इस मंत्र को, इस श्लोक के शब्द अलग अलग इस प्रकार हैं। कच्चित सर्वाणि दुर्गाणि धन धान्य आयुध उदकैः यंत्रः यंत्रैः च परिपूर्णानि तथा शिल्पी धनुर्धरैः। तो इसका अन्वय इस तरह से करते हैं, कच्चित सर्वाणि दुर्गाणि धन धान्य आयुध उदकैः यंत्रैः च तथा शिल्पी धनुर्धरैः परिपूर्णानि। प्रश्न कर रहे हैं, श्री राम जी पूछ रहे हैं भरत जी से, भाई क्या आपके सभी जितने भी दुर्ग हैं वे सब धन धान्य अर्थात पर्याप्त धन है वहां पर, पर्याप्त अन्न है वहां पर, आयुध पर्याप्त वहां पर अस्त्र शस्त्र हैं, और उदकई जलों की वहां पर कोई कमी नहीं है। ऐसे ही यंत्रों से भी सुसज्जित है ना। बहुत से लोग समझते हैं पहले यंत्र ही नहीं होते थे, पहले भी यंत्र होते थे, खूब अच्छे अच्छे जबरदस्त यंत्र होते थे, बड़े बड़े कार्य होते थे यंत्रों से। और वो जो प्राचीन निर्माण आज देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के निर्माण हैं कि आजकल के जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं वो भी उनको देखकर हतप्रभ रह जाते हैं, ये बना कैसे है। तो ये सब कार्य केवल मनुष्यों के द्वारा नहीं हो सकता, ये सब यंत्रों से ही हुआ करता था। तो यंत्र ही च, और यंत्रों के द्वारा, यंत्रों से, तथा शिल्पी धनुर्धरई, आपके पास पर्याप्त इंजीनियर हैं, धनुर्धर हैं, योद्धा हैं, इनसे जो है आपके दुर्ग परिपूर्ण रहते हैं क्या। प्रश्न कर रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है इन सब की, इन सब का ध्यान रखते हो या नहीं, ये प्रश्न कर रहे हैं श्री राम जी। आइए देखें 36वां श्लोक है। आयस्ते विपुलः कच्चित् कच्चिदल्प तरोव्ययः अपात्रेषु न ते कच्चित् कोशो गच्छति राघव। अलग अलग शब्द हैं। आयः ते, आयः ते विपुलः, कच्चित् कच्चित् अल्पतरः व्ययः अपात्रेषु न ते कच्चित् कोशः गच्छति राघव। प्रश्न कर रहे हैं, हे राघव, हे भरत जी। यहाँ पर अन्वय कर रहे हैं हम, राघव ते आयः विपुलः कच्चित्, हे राघव कच्चित् ते आयः विपुलः कच्चित् व्ययः अल्पतरः कच्चित् ते कोशः अपात्रेषु न गच्छति। प्रश्न कर रहे हैं कि हे राघव, हे भरत जी, तुम्हारी आय बहुत अधिक है कि नहीं है, और तुम्हारे व्यय बहुत कम क्यों नहीं, अब तो नहीं, बहुत कम है कि नहीं है। प्रश्न कर रहे हैं, व्यय कम होने चाहिए, आय बहुत अधिक होनी चाहिए। फिर कहते हैं, आपका जो कोष है कहीं अपात्रों में तो नहीं बट रहा, उनमें तो नहीं जा रहा अपात्रों में। तो 37वां श्लोक देखते हैं। देवतार्थे च पित्रार्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चित् गच्छति ते व्ययः। पहले कहा, पहले पूछा कि भाई कहीं तुम्हारा जो पहले आय तुम्हारे पास पर्याप्त है या नहीं, फालतू खर्चे तो नहीं कर रहे हो, कहीं अपात्रों में तो नहीं बांट दे रहे हो। पहले तो ये कहा। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं 37वें श्लोक में।
अलग अलग शब्द है। देवता अर्थे च, पितृ अर्थे च, पितृ अर्थे, ब्राह्मण अभ्यागतेषु च, योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चित् गच्छति ते व्ययः। तो देखिए अब इसको हम अन्वय करते हैं। कच्चित् ते व्ययः देवतार्थे च, पितृ अर्थे, ब्राह्मण अभ्यागतेषु च, योधेषु मित्रवर्गेषु गच्छति। तो कहते हैं, श्री राम जी कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं भरत जी से कि जो तुम व्यय करते हो, धन व्यय करते हो, वह जो उत्तम देव लोग हैं, विद्वान लोग हैं, और जो पितर लोग हैं, उनके लिए वो आपका खर्च होता है या नहीं होता है। ऐसे ही ब्राह्मण अभ्यागतेषु च, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो या जो ऐसे विद्वान लोग आए हुए हैं आपके पास में, उनके लिए तुम्हारा जो धन है वो व्यय होता है या नहीं होता है। फिर आगे कहते हैं, योधेषु मित्रवर्गेषु गच्छति। जो आपका जो ये धन है, इसका व्यय योद्धाओं में और आपके जो मित्र वर्ग हैं उनमें होता है या नहीं होता है। तो ये प्रश्न कर रहे हैं। देखिए 37वें श्लोक में। अब हम देखते हैं 38वां श्लोक। 38वां श्लोक है, कच्चिदार्यो विशुद्धात्मा क्षारितश्चोर कर्मणा अपृष्टः शास्त्रकुले अपृष्टः शास्त्रकुशलैर्नः लोभाद् बध्यते शुचिः। तो अलग अलग शब्द है। कच्चित आर्य विशुद्ध आत्मा क्षारितः चोर कर्मणा अपृष्टः शास्त्र कुशलैः न लोभात् बध्यते शुचिः। तो यहाँ पर इसका अन्वय करते हैं, कच्चिद विशुद्ध आत्मा, नहीं, कच्चिद शुचि ही विशुद्ध आत्मा आर्य चोर कर्मणा क्षारितः शास्त्र कुशलैः न अपृष्टः लोभात् बध्यते। तो अभिप्राय हुआ, पूछ रहे हैं क्या विशुद्ध स्वरूप वाला जो है, जो शुद्ध है और जो आर्य है, अर्थात श्रेष्ठ स्वभाव वाला है, यदि वह चोर कर्मणा, चोरी के कर्म के द्वारा क्षारित हो, ऐसा जो अच्छा व्यक्ति है वो भी चोरी के कर्म का आरोप लगा के उसको क्षारिता परेशान किया जा रहा है। फिर आगे कहते हैं, शास्त्र कुशलय हो न अपृष्ट हो, जो नीति शास्त्र में जो कुशल लोग हैं, न अपृष्ट, उनकी उनसे नहीं पूछा गया, मतलब उनकी परीक्षा नहीं की गई है। तो ऐसे जो शास्त्र कुशलों के द्वारा जिसकी परीक्षा नहीं की गई है, कहीं वे
लोभात बध्यते, लोभ में फंसकर तो दंड नहीं दे देते, मार नहीं देते, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जो बढ़िया हो, अच्छा हो, शुद्ध आत्मा वाला हो, किसी के द्वारा चोरी लगा दी जाए उसके ऊपर, तो भाई उसके ऊपर अन्याय मत करना, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा वाला है। उस पे तो आरोप लगा है, तो आरोप के कारण से उसको दुख मत नहीं देना चाहिए। कहीं तुम दे तो नहीं देते हो, तो क्या पूछ रहे हैं। और जो नीति में शास्त्र कुशल लोग हैं, उनकी परीक्षा किए बिना यदि जो न्यायाधीश लोग हैं, कहीं वो रिश्वत लेकर, लालच में फंसकर तो उनको दंड नहीं दे देते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये राजा का कर्तव्य है ध्यान रखना कि पूरी जो व्यवस्था है उसमें न्याय करने से पहले सभी विवेचन पूर्ण हो, सत्य ही विजयी हो। जो असत्य के साथ में है, गलत लोग हैं, वही दंडित होने चाहिए, अच्छा व्यक्ति दंडित नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर समझा रहे हैं, प्रश्न के द्वारा, प्रश्न करके, हालचाल पूछते हुए प्रश्न करके समझा रहे हैं। अब देखते हैं 39वां। 39वां हो नहीं पाएगा, समय 1 ही मिनट बचा है, तो आज इतना ही रखते हैं, 38 तक ही। तो आइए एक बार मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी।